सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मुझे लगा आज मैं सपना देख रहा हूँ जब मैं जेल की सलाखों के पीछे खड़ा उस शेर की तरह था जो बस उस चीज़ का इंतज़ार हो कि उसे आज़ाद करवा दिया जाए और फिर वह अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। मुझे मेरे भाई ने जब रिहाई की खबर सुनाई, मैं मुस्कुराया भी नहीं था। मेरे माथे पर बल ज़्यादा गहरे हो गए थे। जब मैं सलाखों के पीछे से निकल गया तो मेरा छोटा भाई आगे बढ़कर मेरे गले लग गया था। वो कहने लगा, भाई ये कानूनी जंग मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हुई है। मैंने दांत पीस कर कहा, मैं इन सारी मुश्किल समस्याओं का हिसाब उन लोगों से ज़रूर लूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था, फिर चाहे मुझे दोबारा से जेल ही क्यों ना आना पड़े। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगा, भगवान का डर करो भाई, मैं पहले से ही बहुत अकेला हूँ, अब मुझे ज़्यादा अकेला मत करो। भाई, अब तक ज़िंदगी तो इस उम्मीद पर बिता ली थी कि मुझे यकीन था कि आप एक न एक दिन जेल से ज़रूर छूट जाओगे, मगर अब मुझे दोबारा से दुख मत देना। मैंने सुनील के कंधों पर हाथ रखा और बोला, मर्द का बच्चा बनो, मर्द बनो। वह मुझे गले लगाना चाहता था, जबकि मैंने सुनील से अपने लिए विनती की वह मुझे रास्ते में ही उतार दे। सुनील बोला, भाई अब क्या इरादा रखते हो? मैं कभी भी आपको रात को इस शहर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। आपके लिए घर में सब इंतज़ार में हैं। बोला, क्या मेरी माँ भी इंतज़ार कर रही है? सुनील की आंखों में पानी आ गया था। तब मैं बोला, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ और मैं और मेरी माँ हम दोनों बीते टाइम की बातें करें। आज की रात मैं अपनी माँ के साथ बिताऊंगा। मेरी माँ के नाम पर तुम घर जाओ और मुझे अपनी माँ की अस्थियों के पास छोड़ दो। सुनील कहने लगा, मगर भाई मैं आपको यूँ कैसे छोड़ूंगा? अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैं बोला, सुनील मैं पुलिस की कैद से रिहा होकर आ गया हूँ, लेकिन अब तुम मुझे कैद मत करो। मुझे मेरी ज़िंदगी जी लेने दो। बात सुनो, मैं सिर्फ अपनी माँ से अपने दिल के दुख कह देना चाहता हूँ और फिर रात के अंधेरे में मैं उनकी अस्थियों के पास ज़रूर जाऊँगा और उनकी अस्थियों से बातें करूँगा। मैं किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता हूँ, जबकि मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा छोटा भाई मेरी आंखों से बहते हुए आंसू देख ले। जिंदगी में आखिरी बार रो लेना चाहता हूँ और फिर मैं सबको दिखा देना चाहता हूँ कि शेर आ गया है। सुनील कसमुकस के बीच में फंस गया था, लेकिन फिर उसने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। वह मुझे माँ के अस्थियों तक पहुँचाने का कह रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और वह बोला, माँ की अस्थियाँ तो हमने गंगा जी में बहा दिया है। तुम चाहो तो मैं गंगा के किनारे आपको उतार दूँ, आप वहीं से माँ से बात कर लेना। मेरे छोटे भाई सुनील ने मुझे गंगा जी के बीचों बीच में उतार दिया था। फिर कहने लगा, भाई ये मम्मी की अस्थियाँ हमने यहीं बहाई थी और माँ मरते मरते सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रही थी। मैंने अपना सिर हिला दिया था और भाई सुनील ने मुझे बाहर निकाला। मैंने खुद को अपनी मम्मी की अस्थियों की तरफ मुँह किया। मेरी आंखों के सामने वह सारा दृश्य घूम गया था जब मुझे पुलिस पकड़कर अपने जीप में बैठा रही थी। मेरी मम्मी मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। वह बहुत विनती कर रही थी कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी थी। मेरी माँ मेरे लिए रोती रही, तड़पती रही। उसने सबके सामने हाथ जोड़े थे, मगर मुझे जेल जाने से बचा नहीं पाई थी। 1 साल तक मेरी माँ जेल में मुझसे मिलने के लिए आती रही। जब भी मुझसे मिलने के लिए आती, मेरी नज़र उतारा करती थी। मैं हंस देता था और कहता, मम्मी आपके लाल को तो नज़र लग गई है, जब ही तो कैद काट रहा हूँ, अब नज़र उतार कर क्या करोगी? मम्मी फूट फूट कर रोने लगती थी। ये कहती थी कि मैं तुम्हें कैद में रहने नहीं दूंगी। मेरी नज़र उतारती, मेरी बलाएं लेती। मम्मी ने मेरी रिहाई के लिए बहुत महंगा वकील किया हुआ था, अपना सारा सोना बेच दिया था और ज़मीन भी। 1 साल तक ये मुकदमा चलता रहा। फिर फैसले का दिन भी आ गया था। मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मम्मी कहने लगी, सुरजीत तुम जिस दिन जेल से बाहर आओगे मैं तुम्हारी बारात लेकर जाऊंगी। मैं मुस्कुरा देता था। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और मुझे मौत की सज़ा सुना दी गई थी। मम्मी ने जब ये फैसला सुना तो अपने कानों पर हाथ रख लिया और दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। वह कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे की भरी जवानी है और कोई देखे मेरा जवान बेटा कितना प्यारा लगता है। उसकी ये उम्र मरने की तो नहीं है ना। मम्मी ऐसी बातें करती करती कमरे में चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। मेरे दिल पर घूसा पड़ गया था। मैं भागकर मम्मी के पास जाना चाहता था, मगर पुलिस वालों ने मेरी हथकड़ियाँ से इस तरह से जकड़ लिया था। मैं लाख छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं छूट पाया। मैं अपने मम्मी के पास नहीं जा सकता था। मम्मी को अस्पताल ले जाया गया था। मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। यह दिन जेल में मेरा बहुत भारी गुजरा था।
मम्मी अपनी ज़िंदगी और मौत के बिल्कुल बीचों बीच जूझ रही थी। मैं अपनी माँ के खातिर परेशान था, समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। मैं चाहता था कि कोई मुझे आकर मेरी माँ के बारे में बता दे। मैं पुलिस वालों से भी अपने माँ के बारे में पूछा। मुझे बताया गया कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, मगर वह अटैक को झेल ना सकी थी। शाम 5 बजे मेरी माँ की अर्थी उठाई गई थी। भाई ने पुलिस में अपील भी की थी कि मुझे माँ के अर्थी में शामिल होने दिया जाए। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये इजाज़त क्यों नहीं दी गई थी। मेरी माँ की अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन मैं उसे कंधा देने के लिए भी ना जा सका था। उस दिन मैं खुद से वादा कर लिया था कि मैं अपनी माँ के कातिलों से बदला लेकर रहूँगा। तब से मैंने ये कोशिश शुरू कर दी थी कि मुझे रिहाई मिल जाए। उससे पहले तो मुझे रिहाई का कोई शौक़ नहीं था। मैंने अपने भाई से कहा कि मेरे लिए कोशिश करके मेरी सज़ा माफ़ हो जाए। मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और मेरा मुकदमा फिर से चलाया गया और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया था। मेरी मौत की सज़ा कैंसिल हो गई थी, मगर मुझे उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। इसी वजह से आज मैं 10 साल के बाद जब रिहा होकर आया तो अपनी मम्मी के अस्थियों के पास गया था। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरी माँ तो बिना वजह ही मारी गई थी। मेरा खून खोलने लगा था। मैंने सोचा यही अच्छा टाइम है, मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेने का मौका मिल गया था। और मैंने अपने आंसू साफ करके मम्मी के अस्थियों के राख को अपनी मुट्ठी में भींच ली थी और बोला, मम्मी, आपको बेमौत मारने वालों को मैं ऐसी सज़ा दूंगा वह उम्र भर याद रखेंगे। मैं उठकर खड़ा हो गया और वहाँ से बाहर निकल गया था। मैंने जेल के अंदर रहते हुए भी अपने दुश्मनों की पूरी पूरी खबर रखी थी। मुझे पता था किस आदमी ने मेरी मुखबरी की थी। पुलिस मुझे पकड़कर ले गई थी। मुझे उस आदमी के बारे में भी मालूम था। मैं उसके घर तक पहुंचा। वहां पर कई आदमी खड़े थे, पहरे दे रहे थे, मगर मुझे मालूम था अंदर कैसे जाना है। मैं उसके पीछे के रास्ते दीवार से फलांग कर अपने मुखबर के घर के अंदर चला गया। वहां पर बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने यही सोचा था कि पंकज को तो मैं अगले दुनिया में पहुंचा ही दूंगा। मैंने देखा पंकज और उसकी पत्नी घर के आंगन में ही चरपाई डालकर सो रहे थे। मैं खड़ा उसके चेहरे की तरफ देखता रह गया था। मुझे पंकज को देखकर अपना अगला पिछला दर्द महसूस किया, जबकि उसकी पत्नी ने अपना मुंह कंबल में छुपाया हुआ था। उस आदमी की वजह से मेरी जिंदगी के 10 साल खराब हुए थे और मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने अपने जेब वाला खंजर निकाला था जो पंकज का काम तमाम कर सकता था, मगर तभी किसी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने गौर से देखा, वह एक 11 साल की लड़की थी। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे और बोली, मेरे पापा को कुछ मत करो, तुम्हें हमारी हवेली से जो कुछ चाहिए तुम ले जा सकते हो। वह लड़की शायद मुझे चोर समझ रही थी। तब मैंने उस लड़की के मुंह पर हाथ रख दिया था। मुझे एक पल नहीं लगा था ये तय करने में कि मैं पंकज को नहीं मारूंगा। मैं उसे जीते जी तड़पा तड़पा कर मौत की भीख मांगते हुए देखना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हर रोज मर रहा था, हर रोज जीता था। मैंने पंकज की बेटी को अगवा कर लिया, अपने साथ ले गया था। मेरे पास भी एक घर था। मैंने उस कम उम्र की लड़की को एक कमरे में फेंक दिया था। मैं अपने इंतकाम में बिल्कुल अंधा हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि उस लड़की की इज्जत खराब कर दूंगा और फिर उस लड़की को उसके बाप के सामने फेंक आऊंगा। जब वह अपनी बेटी को देखेगा तो वह ना जिंदा में रहेगा और ना ही मुर्दों में रहेगा। वह लड़की जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही थी और विनतियाँ कर रही थी कि मुझे इस कमरे से निकालो, जबकि मैं बाहर खड़ा यही सोच रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे ये सब कर देना चाहिए जो मैं सोच सोच कर बैठा हूँ, या फिर मुझे भगवान का डर करना चाहिए। मैं अपने दिमाग में यही कुछ सोच रहा था, लेकिन जब तक किसी के आने की आहट ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, इसलिए मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर चला गया था। ये देखकर तो हैरान ही रह गया था कि वही लड़की जो थोड़ी देर पहले दरवाज़ा पीट रही थी, अब वह अपने हाथ में लिए भगवान की मूर्ति के आगे रो रही थी। मुझे उसके तरफ देखकर हंसी आ गई थी। मैं बोला कि अब तुम ये ड्रामा करके दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे बाप ने जो मेरे साथ किया उसका बदला तुमसे ना लूं? तुम भगवान को बीच में ला रही हो, मगर तुम ये सोच लो, जब तुम्हारे बाप ने मुझ पर रहम नहीं किया तो मैं तुम पर कैसे रहम खाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ में वह सब बुरा सलूक करूंगा। पंकज की 7 नस्लें याद रखेंगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगी कि मैं नहीं जानती कि मेरे बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैं बस तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ, तुम मुझे मत छूना।
मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने नामे सिर हिला दिया था और बोला, आज अपनी एक एक दुखों का बदला तुमसे जरूर लूंगा। फिर जब तुम्हारा बाप तुम्हें देखेगा तो मेरे सारे दुखों का जवाब जरूर देगा। वह लड़की रोने लगी थी। वह बोली, मेरे बाप ने जो किया वह जाने और तुम जानो, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दो। मैं हंसने लगा था और बोला, बिल्कुल नहीं, इस टाइम मुझ पर शैतान सवार था। मुझे यही लग रहा था अब उस लड़की का देवता मैं ही हूँ। मैं जो चाहूँ करूँ, कोई भी उस लड़की को मुझसे बचा नहीं पाएगा। तभी उस लड़की ने अपने सर से दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था और मेरी तरफ भागकर आ गई थी। ये आज से 10 साल पहले की बात थी। मेरी शादी के दिन नज़दीक आ गए थे। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था वह मुझे मिल गई थी। क्योंकि मैं खुद भरोसेमंद और अच्छे घर से भी था और वह लड़की भी मुझे पसंद करती थी, इसलिए ये रिश्ता मेरे हक में ही किया गया था। लेकिन उस लड़की की यानी लक्ष्मी के पड़ोस में रहने वाला अंकल का बेटा भी उसे पसंद करता था और उसे शादी करना चाहता था। जब उन्होंने लक्ष्मी के लिए रिश्ता मांगा, उसके पापा ने अपने पड़ोसी को रिश्ता देने से मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही तय कर चुका हूँ। लक्ष्मी का पड़ोसी मेरे पास भी आया था। उसने मुझे डराने और धमकाने की कोशिश भी की थी और ये कहा था, मैं तुम्हें लक्ष्मी को कभी हासिल नहीं करने दूंगा। मैंने कहा, तुम जो भी करना चाहते हो कर लो। लक्ष्मी आज भी मेरी है और कल भी मेरी रहेगी। मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई थी। मिठाइयाँ और कार्ड भी बढ़ चुके थे। शॉपिंग भी हो गई थी। मेहंदी के रस्म बड़े धूमधाम से हो रही थी। पूरा गांव शादी के जश्न में मिला हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। अब सारी रात मैंने सितारों को गिनते हुए बिताई थी। मुझसे इंतजार मुश्किल हो गया था क्योंकि मेरी महबूबा लक्ष्मी, सुबह मैं उससे शादी करने वाला था। वह मेरे इस घर में रहेगी, मेरी माँ की सेवा करेगी, मुझसे प्यार करेगी, मेरे कमरे की रौनक बढ़ाएगी। ये टाइम काटे नहीं कट रहा था। मुझे तो लगता था एक दिन सदियों से भी भारी पड़ रहा था। खैर, सुबह सवेरे हमारे घर में बारात की तैयारियां शुरू हो गई थी। मैंने भी अपना दूल्हे वाला शेरवानी पहना हुआ था। मैं आज इतना खुश था। हमने बारात की तैयारियां की और साथ ही ढोलक वगैरह भी इंतजाम किया था और घोड़ी भी मंगवाई थी। मगर मेरे बारात वाले दिन किसी को भी पिस्तौल चलाने की परमिशन नहीं दी थी मैंने। मुझे पता था कि खुशी के मौके पर ऐसी हरकतों से बचना चाहिए। मुझे मालूम था कब और किसने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और उस हवाई फायरिंग की नज़दीक में आकर 2 रास्ते चलने वाले लोग मारे गए थे। मैं तो हक्का बक्का रह गया था। बाराती इधर उधर भाग गए थे। बहुत परेशानी का आलम था। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम भी आगे पीछे हो जाओ, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। मैंने उनसे कहा, जब मैंने जुर्म किया ही नहीं तो पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी। मम्मी ने कहा, तुम्हें मालूम है इस शहर का कानून बिल्कुल अंधा है। मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। मैंने मम्मी की बात मान ली थी और मैं भी गायब हो गया था। 2 दिन में गांव से दूर रहा। मुझे पता चला था कि पुलिस मुझे ढूंढते फिर रही है। किसी ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दी थी। मुझे मम्मी ने कहा था, कुछ भी हो जाए तुम गांव वापस मत आना। अब ये सारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें बुला लूँगी और हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने मम्मी की बात मान ली थी। मैं गांव से दूर शहर में अपने दोस्त के घर जाकर छुप गया था। मेरा दोस्त काम पर गया हुआ था। मैं अकेला ही घर पर था। तब किसी के दरवाजे पर आने की आहट हुई। मैंने बाहर निकला और दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे सामने तो पुलिस खड़ी थी। उनके हाथों में मेरी गिरफ्तारी की वारंट थी। मेरा दिल धक से रह गया था, मगर फिर भी उम्मीद थी कि अगर पुलिस मुझे पकड़ ले जाएगी तब भी मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दिया जाएगा। पुलिस मुझे अपने साथ ले गई, मगर हैरत तो तब हुई जब मुझे मालूम हुआ ये बात आई कि मुझ पर 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है और जिस पिस्तौल की गोलियों से राह चलने वाले आदमी की कत्ल हुई थी वह पिस्तौल भी मेरे हिस्से में डाल दी गई थी और ये कहा गया था मैं बारात में ही जाति दुश्मनी की वजह से 2 निहत्थे आदमियों का कत्ल कर दिया है। मैं तो हैरान रह गया था। खैर, कुछ दिनों बाद मेरे भाई जेल में मुझसे मिलने आया तो उसने मुझसे कहा था कि भाई, आपकी मुखबरी पंकज ने ही की है। पंकज मेरे होने वाले पत्नी का पड़ोसी था। उसके इश्क में गिरफ्तार था, मगर लक्ष्मी उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने ये सारा खेल रचाया था। अब मुझे समझ आ गई थी कि मेरी बारात में अचानक से पिस्तौल कहाँ से आ गई थी। ये भी पंकज का ही रचाया हुआ ड्रामा था। उसने अपने किसी आदमी को ये मकसद के तहत मेरी बारात में भेज दिया था और वह पिस्तौल और कत्ल मेरे सर पर डाल दिया गया था। मेरी मम्मी, मेरा उम्मीद थी तुम जेल से बाहर आ जाओ क्योंकि तुम बेकसूर हो। मुझे भी यही लगता था। अभी हमारे शहर का कानून तो इतना अंधा नहीं हुआ
कि एक बेकसूर को सज़ा दी जाएगी। जब मैं अदालत में जाता तो खुद ही हैरान रह जाता था, क्योंकि उनका वकील ऐसे ऐसे दलीलें बयान करता था कि मुझे भी खुद पर शक होने लगता था कि कहीं सच में ये खून मैंने ही तो नहीं किया। खैर, मम्मी ने फिर भी मुझे दिलासा दिया और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा कर ही रहूँगी। मुझे भी अपने भगवान पर पूरा भरोसा था, मेरी मदद करेगा। जब मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ तो मुझे ये सज़ा काटने नहीं देगा। 1 साल मेरा मुकदमा चलता रहा, फिर मुझे मौत की सज़ा सुना दी गई थी। ये बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गया था। मुझे सही से अपनी मौत का गम मनाने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे मौत की खबर सुनकर ही मर चुकी थी। जब मैंने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा था, उसने अपनी चादर मेरे पैरों में रखी हुई थी। वह कहने लगी कि मुझे तुम छोड़ दो, मेरे माँ बाप ने जो किया है उसकी सज़ा मुझे मत दो। यही सब बातें कर रही थी, जबकि मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सज़ा तय कर चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी के 10 साल जो हालत मुझ पर बीते थे, मैंने अपनी जवानी के दिन काल कोठरी में बिताए थे। अब मैं तुम्हारे बाप को भी जीते जी मौत का सज़ा चकाना चाहता हूँ। मैंने उस लड़की का बाजू जोर से पकड़ लिया था और उसे एक झटके से बेड पर फेंक दिया था। अब मैं गुस्से से दहाड़ रहा था, अब कोई आए पंकज की बेटी को बचा ले। वह लड़की कहने लगी, तुम ये सब करके फिर से जेल में चले जाओगे। पहले 10 साल तो मेरे बाप की वजह से बिताए थे, अब बाकी के जिंदगी मेरी वजह से जेल में बिताना चाहते हो क्या? पहले तो चलो, तुम्हारे पास ये जवाब था कि तुम लोगों को कह सकते थे तुमने कत्ल नहीं किया, लेकिन अब तुम क्या कहोगे? जब एक लड़की की इज्जत को नीलाम करके जेल में जाओगे तो क्या कहोगे? लोग तुम पर थूकेंगे। मैं उसकी बात सुनकर 3 साल पुरानी याद में खो गया था। जब मैं जेल में था और मेरे साथी बैठे हुए थे तो एक कैदी हमारे पास से जा रहा था। एक आदमी ने बताया, ये लड़का जेल से बाहर किसी लड़की की इज्जत को खराब करके आया है। ये बात सुनकर हम चारों दोस्तों को बड़ा गुस्सा आ गया था। मैं उठकर खड़ा हो गया था और मैंने उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारा था और बोला था कि तुम्हारी यही मर्दानगी है क्या? तुमने किसी की इज्जत खराब करने से पहले ये नहीं सोचा वह भी जीती जागती इंसान है, उसकी मर्जी को मद्देनजर रखना चाहिए। कोई अपना हवस पूरा करने के लिए किसी जीते जागते इंसान के साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है? तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया कि तुम क्या करने जा रहे हो? लड़का सर झुकाए खड़ा था। वह भी जानता था कि वह बहुत घटिया हरकत करके आया है। मैं जैसे जैसे उस लड़के की शक्ल देख रहा था, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मैंने उसके मुंह पर घूंसा दे मारा था। मेरी सह में आकर मेरे चारों दोस्त भी उठकर खड़े हो गए थे और उन्होंने भी उस लड़के के मुंह पर दे मारा था। वह लड़का हमारे मार से मर ही जाता अगर पुलिस वाले बीच बचाव करने न आते। मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत थी। जेल में जब भी कोई ऐसा कैदी आता तो सारे कैदी उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। सब उसको उठते बैठते मारते रहते थे। जिसका बस चलता वही उसको मार पीट लेता था। ये तो इंसानियत से गिरी हुई हरकत थी। कोई कैसे किसी की जिंदगी अपने हवस के लिए खराब कर सकता है भला? मैं जब जेल में था तो यही सोचता था, अगर मुझे रिहाई मिल गई तो मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही लड़की को इंसाफ दिलवाने के लिए बिताऊंगा जो किसी के हैवानियत का शिकार हो गई हो। मुझे उस लड़की की आवाज़ में अपने बीते हुए कल को निकाल डाला था। वह बोली, अगर तुम कहो मैं अपने बाप को सज़ा दिलवाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने नामे सिर हिला दिया था और बोला, उसकी सज़ा का तो फरमान मैंने जारी कर चुका हूँ, वैसे ही सज़ा दूंगा जो मैंने तय कर ली है। वह लड़की कहने लगी, मुझे बताओ मेरे बाप ने क्या किया है, आखिर उसका जुर्म क्या है? तो मैंने बोला कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप का कसूर रख दूंगा ताकि तुम जब तक जिंदा हो अपने आप से नफरत करती रहो। तब मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी दास्तान उस लड़की को सुना दी थी। वह मेरी बात सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गई थी। फिर वह कहने लगी, जिस लड़की से तुमने प्यार किया था उसका नाम क्या था? मैं बोला, उसका नाम लक्ष्मी था। वह लड़की मेरे आगे आई और उसने मुझसे कहा, बताओ क्या तुम्हें मुझ में लक्ष्मी की झलक नज़र नहीं आती? मैंने उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था और बोला, मुझे तुम में लक्ष्मी क्यों नज़र आएगी? तो वह कहने लगी कि मैं लक्ष्मी की ही बेटी हूँ। जब तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी तो मेरे बाप ने उससे शादी कर ली थी। मैं पंकज और लक्ष्मी की ही बेटी हूँ। अगर तुम पंकज की बेटी समझकर मुझसे बदला लेना चाहते हो तो फिर मुझे लक्ष्मी की बेटी समझकर माफ़ क्यों नहीं कर देते? मुझे आज़ाद क्यों नहीं कर सकते? आज मैं यही देखूंगी तुम्हारे दिल में मेरे बाप के लिए ज़्यादा नफरत है या फिर मेरी माँ के लिए ज़्यादा मोहब्बत है। मैं उस लड़की की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया था।
मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो पहले भी उसके साथ बुरा सोच नहीं रख सकता था, क्योंकि मुझे हैवानियत बिल्कुल पसंद नहीं थी। जो आदमी किसी इंसान के साथ उसकी मर्जी के बगैर कोई गलत काम करता है तो वह हैवानियत से भी ज़्यादा बदतर है, बल्कि मैं कहूँगा कि वह शैतान का चेला है। मैं उस चीज़ के हक में बिल्कुल भी नहीं था। जब मैंने लक्ष्मी का नाम सुना तो मैं 2 कदम पीछे हट गया था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं क्या करने जा रहा था? मैं लक्ष्मी की बेटी के साथ ये सब कर सकता था? बिल्कुल नहीं। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसका चादर उठाया, उस लड़की के सर पर दे दी और बोला कि तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो जाओ। मैं तुम्हें सुबह होने से पहले तुम्हारे हवेली में छोड़ आऊँगा। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे बाप को भी पता न चलने दूंगा कि तुम कहाँ थी और कहाँ से आई हो। मैं लक्ष्मी की बेटी को उसके बाप के नज़रों में गिरते हुए नहीं देख सकता था। मैंने उस लड़की को वापस ले जाकर उसके घर में छोड़कर आ गया था और खुद वापस घर आ गया था। मेरा दिल हर टाइम बहुत गम में रहता था। मेरा भाई हैरान था। वह कहने लगा, भाई आपको क्या हो गया है? तो मैंने उससे सारी दास्तान सुना दी थी। उसके आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह कहने लगा, भाई आपको जिस दिन फांसी की सज़ा हुई थी और मम्मी की मृत्यु हो गई थी, उस दिन लक्ष्मी की बारात पंकज के घर से चली गई थी। मैंने आपको ये सब नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता था कि आप ये सारी बात सुनकर टूट कर रह जाओ। आप तो पहले ही गमों से चूर चूर थे। मैं आपको ज़्यादा गम में नहीं देखना चाहता था। मैं चुप कर गया था। थोड़े दिन बीते थे कि मुझे सुनील ने आकर बताया था कि आपसे कोई औरत मिलने आई है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझसे कौन मिलने आई है? सुनील ने उस औरत को ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। मैं जब वहाँ गया तो मेरे सामने लक्ष्मी बैठी थी। उसको देखकर मैं तो दंग ही रह गया था। दिल चाहा था कि अब मैं फूट फूट कर रोने लगूं। वह कहने लगी, कैसे हो सुरजीत? मैंने अपनी आवाज़ पर काबू पाया था, कहीं मैं कपकपाने न लग जाऊं। मैंने अपने आंसुओं को पी लिया था और बोला, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो लक्ष्मी? वह कहने लगी, खुद ही सोचो, पंकज जैसे आदमी की पत्नी कैसे हो सकती है? मैं चुप ही रह गया था। लक्ष्मी कहने लगी, मुझे मेरी बेटी ने बताया था कि उस दिन उसके साथ क्या किस्सा होने वाला था। ये तो शुक्र है कि तुमने शैतान को अपने पास भटकने भी नहीं दिया, अपने गलत इरादों पर काबू पाया था और इंसानियत का मान रख लिया था। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और बोला, जो आदमी भी कहता है मैंने ये गलत काम इसलिए किया है कि मुझे शैतान ने पागल करवा लिया था, वह झूठ बोलता है और कहता है कोई भी गलत काम अचानक नहीं हो जाया करता था। उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। ऐसे लोगों का ठिकाना कहीं नहीं होता, ना तो भगवान के घर में ना ही दुनिया में। दोनों में वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता। मुझे गलत हरकत करने से मेरे भगवान ने बचा लिया। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। वह कहने लगी, पंकज को बख्श दो। मैंने कहा, बख्श दिया। तब लक्ष्मी ने मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखें छलक गई थी। मेरे आंखों से भी आंसू गिर गए थे। फिर वह चली गई थी। उसके जाने के बाद सुनील मेरे पास आया। उसने कहा, भाई मैं मानता हूँ कि आपकी उम्र अब काफ़ी हो चुकी है, शायद अब आप अपना घर भी बसाना चाहते होंगे, मगर मम्मी की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपकी शादी देखे। आप क्यों नहीं किसी बेसहारा या विधवा औरत से शादी कर लेते? आपके पुण्य का काम भी हो जाएगा और भगवान आपकी गलतियों को माफ़ भी कर देगा। उसके बाद में मैंने नोट कर ली थी। फिर मैंने ही कहा, हाँ तुम मेरे लिए किसी ऐसी ही औरत का रिश्ता ढूंढो। मेरे भाई ने मेरे लिए एक ऐसी ही लड़की का रिश्ता ढूंढा था जिसका पति शादी के तीसरे दिन ही मर गया था और लोगों ने उस लड़की का जीना हराम कर रखा था। मेरी शादी उससे हो गई और मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ और मैंने फ़िलहाल काम भी शुरू कर दिया है और मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल ठीक कट रही है। मैं भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ ये सब कुछ ठीक हो जाए और मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने में लग गया। अब मैं अपने जीवन में बिल्कुल खुशी खुशी से ज़िंदगी बिता रहा हूँ। मेरा एक बेटा भी हुआ है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।